आप सभी को जय माता दी। मैं हूं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कार शाला। आने वाले 23 अक्टूबर को धनतेरस का पुनीत पावन पर्व है और धनतेरस के दिन से ही दीपावली प्रारंभ हो जाती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, तो इस दिन को धन्वंतरी प्राकट्योत्सव दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से यह दिन जो लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं, जो लोग मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, खासकर उनके लिए यह दिन विशेषकारी सिद्ध होता है। वो लोग इस दिन अपने प्रतिष्ठानों पर भगवान धन्वंतरी महाराज का पूजन करते हैं, जो चिकित्सा जगत के जनक कहलाए गए हैं। धनतेरस के दिन से ही दीपावली का यह 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो जाता है। इस बार जो यह धनतेरस है, यह बहुत ही विशेष योग में यह धनतेरस इस बार हमारा पड़ रहा है। इस बार अगर दिवस की बात की जाए तो रविवार का पुनीत पावन दिवस इस दिन है। रविवार के पुनीत पावन दिवस के साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है, जो कि अपने आप में बहुत सिद्ध नक्षत्र कहलाता है। ऐन्द्र नाम का योग है, जो मजबूती का प्रतीक कहलाता है। वाणिज्य नाम का करण है। साथ साथ ही इस दिन कन्या राशि में भगवान चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। बहुत ही विशेषकारी योग नक्षत्रों पर इस बार धनतेरस पड़ रहा है, तो आप सभी को सर्वप्रथम धनतेरस की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में कुछ ना कुछ नई चीज खरीद करके लाता है, जैसे कि स्वर्ण से संबंधित, चांदी से संबंधित अनेक चीज़ों को वह खरीदता है। इस दौरान खरीदारी का भी विशेष समय देखा जाता है कि किस दौरान अगर हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमें उससे क्या लाभ मिलेगा या क्या उससे हमें हानि हो सकती है। अगर देखा जाए तो अगर धनतेरस इस बार सायंकालीन समय 6:04 तक ही धनतेरस का जो है पुनीत पावन समय हमारे सभी के पास रहेगा, जो कि शनिवार के दिन 6:03 से प्रारंभ होकर के रविवार के दिन सायंकालीन 6:04 तक धनतेरस का पुनीत पावन पर्व रहेगा। तो उसी से पहले ही हम सबको कुछ ना कुछ खरीद लेना होगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो एक समय प्रत्येक दिन में ऐसा आता है कि उस समय ना तो हमें कोई पूजन करना होता है, ना ही कोई नई चीज़ हमें खरीदनी होती है। तो वह समय है राहु काल का। तो राहु काल के समय में हम किसी प्रकार से भी कोई खरीदारी ना करें। इस दिन जो राहु काल का जो समय रहेगा वो सायंकालीन 4:30 से सायंकालीन 6 बजे तक राहु काल का पुनीत पावन समय रहेगा। तो राहु काल के दौरान कुछ ना खरीदें। विशेष रूप से अगर खरीदारी का जो विशेष समय अगर देखा जाए तो वह 11:45 से 3 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर 11:45 से 3 बजे तक अगर आप खरीदारी न कर सकें तो सायंकालीन समय में आप 6:05 से 9 बजे के मध्य आप खरीदारी कर सकते हैं। मध्य का जो समय है उस 4:30 से 6 के बीच में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ ना खरीदें। विशेष रूप से लोगों के मन में एक भाव आता है कि इस बार धनतेरस के दिन हमें विशेष क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे। तो हमने इस बार धनतेरस के दिन एक चांदी का सिक्का खरीदना है, जिस चांदी के सिक्के में लक्ष्मी गणेश बने हों। ऐसा एक चांदी का सिक्का खरीद करके हम तुरंत ही घर ला करके उस चांदी के सिक्के को हम एक स्टील के एक बर्तन में, एक कटोरे में गंगा जल भर करके उसमें हम डुबा दें। याद रहे, स्टील के कटोरे के अलावा कोई और दूसरा कटोरा नहीं होना चाहिए। स्टील के कटोरे में हम पहले गंगा जल डालें, गंगा जल के बाद हम उसमें जल डाल दें। जल डालने के पश्चात हम उस पर अपना वह नया सिक्का डाल दें और दीपावली तक वह सिक्का उसी में डूबा रहे। और दीपावली के सायंकालीन समय में जब हम लक्ष्मी गणेश जी का हम पूजन करें, उस समय उस सिक्के को हम उस कटोरे से निकाल लें। निकाल करके उसको एक लाल रंग के सूती कपड़े से उस सिक्के को पोंछ लें। और जो जल उस सिक्के में हमने रखा था, उस जल को हम अपने सारे घर के जितने भी कमरे हैं वो प्रत्येक कमरे में हम उस जल को छिड़क दें, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। क्योंकि चांदी धातु से शांति का प्रतीक बताया गया है।
चांदी से युक्त वह जल जब हम अपने घर परिवार में छिड़केंगे, उससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। विशेष रूप से कई लोगों के मन में भाव आता है और हमें क्या खरीदना चाहिए, तो इस दिन विशेष रूप से चांदी और स्वर्ण से संबंधित हम कोई आभूषण आदि खरीद सकते हैं। चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, स्वर्ण से संबंधित आभूषण आदि हम खरीद सकते हैं। अगर स्वर्ण और रजत से संबंधित अर्थात सोने और चांदी से संबंधित अगर हमें कोई वस्तु अगर खरीदनी है तो वह 11:45 से लेकर के 3 बजे तक इस मध्य में हम उसे खरीद लें। अन्य वस्त्र आदि अगर हम खरीदना चाहें तो वस्त्र आदि को खरीदने का जो विशेष जो समय रहेगा वह 6:05 से 9 बजे के मध्य हम वस्त्र आदि खरीद सकते हैं। वस्त्र आदि हम उस 11:45 से 3 बजे के बीच भी हम खरीद सकते हैं। तो विशेष रूप से इस बार जो धनतेरस आ रहा है वह विशेष उपहार लेकर के आ रहा है, विशेष तिथि लेकर के आ रहा है और विशेष दिवस में यह धनतेरस इस बार पड़ रहा है। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी महाराज आपके घरों में सुख शांति बनाए रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। जय माता दी।